हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ द नाउन। द नाउन कराने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं जो नाउन कराने वाला हूँ ये आपके ऑल क्लास के लिए अवेलेबल हैं। ये नहीं है आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो या 9th में हो, या आप 6, 7, 8 क्लास किसी में भी क्लास में हो। 6 से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो वृक्ष नहीं बन पाएगा। जब तक हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो हम बड़ी चीज़ों को भी समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम पहले छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम समझते रहेंगे ऐसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा तो हम बड़ी चीज़ों को भी अच्छे से समझ लेंगे। तो समझना कि ये 6 से लेकर 12th तक का कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है। ख़ास तौर पर 10th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना इस बात को। तो हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो है द नाउन। द नाउन, देखो नाउन कई प्रकार के होते हैं। अब से पहले अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने डाला था द नाउन नंबर वाला, डाला था द नाउन नंबर। अब के है द नाउन जेंडर। तो हम जेंडर को पढ़ेंगे। देखो, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। हरी इज ए गुड बॉय। हरी इज ए गुड बॉय। यहाँ पर हरी है, हरी एक अच्छा लड़का है। सीता इज ए पुअर गर्ल। सीता एक गरीब लड़की है। यहाँ पर सीता है, यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे गर्ल है। ये भी नाउन ही है, लेकिन इसको इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। ये कौन से नाउन में है, किस नाउन में नहीं है, ये सारी चीज़ें आगे बात करेंगे। पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। वेयर इज़ योर पेन। तुम्हारा पेन कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर जो पेन दे रखा है ये भी नाम ही है, ये भी क्या है, नाउन ही है। ये किस जेंडर में आता है ये भी हम बाद में बताएंगे। यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे मित्र हो। ये क्या है, फ्रेंड। फ्रेंड जो किस नाउन में आता है, किस जेंडर में आता है। यहाँ पर देखो 4 एग्जाम्पल दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और चारों में ही नाउन दिए गए हैं। जैसे हरी, बॉय, सीता, गर्ल, पेन, फ्रेंड। ये चारों ही नाउन हैं, लेकिन ये किस कैटेगरी में आते हैं, किस कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे बताएंगे और पूरा चैप्टर क्लोज करेंगे, ठीक है। हरी और बॉय से पुरुष नर का बोध होता है, यानी हरी और बॉय, इससे हमें पता चलता है कि ये पुरुष हैं। देखो जैसे यहाँ पे पता चल रहा है, हरी भाई किसी लड़के का ही नाम होगा जो कि क्या है, एक बॉय है। हरी और बॉय से पुरुष का बोध होता है। सीता और गरल से स्त्री यानी मादा या नारी का बोध होता है। सीता और गरल से किसका बोध होता है हमें, देखो सीता इज ए पुअर गर्ल, वह एक गरीब लड़की है। तो इससे हमें पता चल रहा है वो स्त्री है। तो सीता और गरल क्या है, स्त्री है। पेन से निर्जीव वस्तु का बोध होता है। पेन क्या है, एक निर्जीव वस्तु तो है, जो वो कैसी है, बेजानदार, जिसमें कोई जीवन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं निर्जीव वस्तु। जैसे हमारा यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये नाम है किसी का, नाम है, इसकी वजह से इसे नाउन बोलते हैं। पेन तो एक नाम है, पेन नाम के ऊपर इसे नाउन बोल रहा है। नाम को ही नाउन कहा जाता है, ठीक है। तो पेन एक नाम है, इसलिए इसे नाउन कहा गया है। फ्रेंड से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। फ्रेंड से किसका बोध होता है भाई, फ्रेंड में तो स्त्री भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकता है, लड़की भी आ सकती है, लड़का भी आ सकता है। फ्रेंड में तो दोनों आ सकते हैं, दोनों कॉमन है, तो इसलिए फ्रेंड और इसको किस में रखा गया है, कॉमन में। अभी हम बताएंगे ये चारों जो हैं अलग अलग हैं, तो आपको बता देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपका चैप्टर, चलते हैं। देखो फ्रेंड, फ्रेंड यानी मित्र शब्द का प्रयोग लड़का यानी बॉय, लड़की गर्ल, पुरुष मैन और स्त्री वोमेन सभी के लिए किया जा सकता है। फ्रेंड के अंदर बॉय, गर्ल, मैन और वोमेन चारों में से कोई भी आ सकता है। ये नहीं है कि फ्रेंड के अंदर लड़की और लड़के आते हैं या फ्रेंड के अंदर लड़का ही आता है।
ये नहीं, फ्रेंड के अंदर लड़की लड़का औरत पुरुष कोई भी आ सकता है, ठीक है। और किसी भी उम्र का आ सकता है, ये नहीं है कि इसमें कोई उम्र बटी हुई है, इसमें किसी भी उम्र का व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। इस प्रकार ज्ञात होता है कि जेंडर्स यानी लिंग 4 प्रकार के होते हैं। लिंग यानी जिससे हमें पता चलता है कि लड़की है, लड़का है, निर्जीव है, सजीव है या कॉमन है, उसे हम जेंडर कहते हैं। जिससे हम लड़की पुरुष या महिला या लड़की या लड़के का अंतर डिफरेंस पता करते हैं, उसे हम जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग बोलते हैं। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरा होता है नेसर जेंडर, जिसे हम नपुंसक बोलते हैं। चौथा होता है कॉमन जेंडर अवलिंगी, जो दोनों में समान होता है। नोट, एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जेंडर में ज्ञात होता है कि नाउन का प्रयोग पुरुष, स्त्री, निर्जीव वस्तु अथवा पुरुष और स्त्री में से किसी के लिए हुआ है, ये हमें पता चल जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैस्कुलिन। जिन संज्ञाओं से पुरुष नारी का ज्ञान होता है वे मैस्कुलिन जेंडर पुरुष या नर का ज्ञान होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे नारी बोल दिया था। जिन संज्ञाओं से पुरुष या नर का ज्ञान होता है वो मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग की होती है। जैसे मतलब इसमें कह रहा है मैस्कुलिन कौन से होते हैं, जिनसे हमें लड़का या आदमी का पता चलता है, नर का पता चलता है, उनको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। मैस्कुलिन जिससे हमें पुरुष का पता चलता है, जैसे राम वाज ए गुड किंग। राम क्या था? राम एक अच्छा राजा था। देखो यहाँ पे राम आ रहा है, ये क्या है? पुरुष है। और ये क्या है? किंग, राजा है। राम क्या था? राजा था। और कैसे राजा थे? अच्छे थे, ए गुड किंग। तो यहाँ पर पुरुष की बात की गई है। अकबर वाज वेरी फेमस। अकबर एक बहुत प्रसिद्ध था। अकबर बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ पर किसकी बात की गई है? अकबर की। अकबर कौन था? एक आदमी था। यहाँ राम, किंग और अकबर का प्रयोग मैस्कुलिन जेंडर में हुआ है, यानी इनसे राम से पता चलता है राम भी आदमी थे। किंग यानी राजा, पता चलता है मैस्कुलिन है। अकबर यानी आदमी है, मैस्कुलिन है। इसके अपोजिट देखते हैं फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर यानी जिन संज्ञाओं से स्त्री यानी मादा का ज्ञान होता है वे फेमिनिन जेंडर होते हैं। जैसे इंदिरा गांधी वाज फेयरलेस। फेयरलेस इसका मतलब है इंदिरा गांधी निडर थी। इंदिरा गांधी कैसी थी? निडर थी, वो डरती नहीं थी, ठीक है। नूरजहां वाज वेरी ब्यूटीफुल। जो नूरजहां थी वो बहुत ही सुंदर थी। वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंदिरा गांधी की बात की गई है, वो भी एक लेडीज थी। नूरजहां की बात करी गई है, वो भी एक लेडीज थी, ठीक है। तो यह इससे पता चलता है कि ये स्त्रियों की बात की जा रही है, इसलिए ये क्या है? फेमिनिन, ठीक है। आगे देखते हैं नेचर जेंडर। जिन संज्ञाओं से किसी निर्जीव वस्तु का ज्ञान होता है वो नेचर जेंडर कहलाते हैं या नेचर जेंडर की होती हैं। जैसे पेन, बुक, चेयर, टेबल, रिंग, यानी कोई भी निर्जीव वस्तु, जो भी निर्जीव वस्तु होती है जिनसे हमें निर्जीव वस्तु का ज्ञान होता है उनको हम नेचर जेंडर यानी नपुंसक लिंग यानी जो कोई पुरुष या महिला की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिनका कोई भी लिंग नहीं होता है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, पेंसिल है, ये ना तो ये आदमी है ना ये औरत है, ना ये लड़की है या ना ये लड़का है। ये क्या है? एक निर्जीव वस्तु है और ये पेंसिल है, ठीक है। जैसे पेन, बुक, चेयर, टेबल, रिंग, ये सभी निर्जीव वस्तु की कैटेगरी में आते हैं और जिसे हम नपुंसक लिंग भी बोलते हैं, नेचर जेंडर भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉमन की। कॉमन में कौन कौन से आते हैं?
कॉमन जेंडर, जिन संज्ञाओं से पुरुष और स्त्री यानी नर और मादा, नर होता है आदमी, मादा होती है औरत, दोनों का ज्ञान होता है, कॉमन जेंडर होते हैं। जैसे फ्रेंड, भाई फ्रेंड में तो लड़की भी आ सकती है, लड़का भी आ सकता है। चाइल्ड में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, चाइल्ड यानी बच्चा छोटा भी हो सकता है, बच्चा बड़ा भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। बेबी, बेबी यानी जो हाल का ही बच्चा होता है उसे बेबी बोला जाता है। बेबी में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट में तो भाई कोई भी हो सकता है, लड़की को भी स्टूडेंट बोलते हैं और लड़के को भी स्टूडेंट बोलते हैं। सर्वेंट यानी सर्वेंट जो होता है नौकर को, नौकर हमारा लड़की भी हो सकती है, नौकर हमारी लड़का भी हो सकती है। थीफ यानी चोर, चोर में कोई भी हो सकता है, लड़की भी चोर हो सकती है, लड़का भी चोर हो सकता है। इसमें क्या है, कॉमन। और कुछ मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे पुलिस, पुलिस क्या है, कॉमन है, लड़की भी पुलिस हो सकती है, लड़का ही पुलिस हो सकता है। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। इसी प्रकार टीचर भी हो सकता है, टीचर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ये तो थे हमारे 4 प्रकार के नाउन, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी जेंडर नाउन, नाउन तो है ही, लेकिन ये कौन सा नाउन है, जेंडर नाउन। जेंडर नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ये भी नाउन ही है, नाउन कौन सा है, जेंडर नाउन, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, नेचर जेंडर और कॉमन जेंडर। अब ये तो था हमारा चैप्टर, अब हमने इसको पढ़ लिया है। अब मैं इसके आपके दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये है मैस्कुलिन जेंडर और ये है फेमिनिन, यानी ये है पुरुष पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग, यानी ये है आदमी और ये औरत। ये लड़कों की कैटेगरी में, ये लड़कियों की कैटेगरी में, यानी इसमें ये नहीं है कि लड़की लड़के का मतलब ये है, यानी कि पुल्लिंग यानी जो पुरुष की कैटेगरी में गिने जाते हैं, यानी जो मर्द की कैटेगरी में आते हैं, और ये फेमिनिन यानी जो औरत की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जैसे एक्टर अभिनेता, एक्ट्रेस अभिनेत्री यानी हीरोइन जो होती हैं, जो फिल्म बनाती हैं, अभिनेता जिन्हें हीरो बोलते हैं, जिन्हें हीरोइन बोलती हैं। बॉय माने लड़का और गर्ल मीन्स लड़की। देखो ये इसमें जो है औरतों की बात होगी, चाहे वो जानवर हो या कोई आदमी हो। यहाँ पे आदमी की बात होगी, चाहे वो आदमी जानवर कैटेगरी का हो या आदमी की कैटेगरी का। ऑक्स माने बैल, आदमी होता है बैल, यानी लेडीजों के जानवरों का तो आदमी होता है, मतलब जानवरों की कैटेगरी में, आदमी की कैटेगरी में आएगा। काउ मीन्स गाय, यानी ये स्त्री की कैटेगरी में आएगी जानवरों में। कॉक यानी मुर्गा, हैन मीन्स मुर्गी, डॉग मीन्स कुत्ता, बिच मीन्स कुतिया, फादर मीन्स पिता, मदर मीन्स माता, ग्रैंडफादर मीन्स बाबा या दादाजी, ग्रैंड मदर मीन्स दादा दादी जी, सॉरी दादी जी, जेंटलमैन मीन्स सज्जन, लेडी मीन्स महिला, हॉर्स मीन्स घोड़ा, मैरी मीन्स घोड़ी, हस्बैंड मीन्स पति, वाइफ मीन्स पत्नी, किंग मीन्स राजा, क्वीन मीन्स रानी। ये तो थे कुछ मैस्कुलिन यानी जो पुरुष की कैटेगरी में आते हैं। ये हैं फेमिनिन जो महिलाओं की कैटेगरी में आते हैं। कुछ और हैं, उन्हें को भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दे रखा है नेफ्यू यानी भतीजा, इस यहाँ पे देख रहा है नाइसी, नाइसी यानी भतीजी, सन मीन्स पुत्र, डॉटर मीन्स पुत्री, अंकल मीन्स चाचा, आंट मीन्स चाची, लायन मीन्स शेर, लायनेस मीन्स शेरनी, पोइट मीन्स कवि, पोइटेस मीन्स कवियत्री, सीप हेयर्ड मीन्स चरवाहा और सीप हेयर्डेस मीन्स चरवाहिन, एम्परेयर मीन्स सम्राट और एम्परेयर्स मीन्स सम्राज्ञी, प्रिंस मीन्स राजकुमार और प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी, टाइगर मीन्स चीता और टाइग्रेस मीन्स मादा चीता, मास्टर मीन्स मालिक, मास्टरेस मीन्स मालकिन, हीरो मीन्स वीर नायक, हीरोइन मीन्स वीर नायिका,
पीकॉक मीन्स मोर और पीहन मीन्स मोरनी। वॉशरमैन मीन्स धोबी और वॉशर वुमेन मीन्स धोबिन। ठीक है, तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट हमारे फेमिनिन और मैस्कुलिन यानी पुरुषलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इतना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।